प्राचीन काल में महाराष्ट्र के एक गांव में अंबिका नाम की एक भक्त निवास करती थी। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान श्रीपाद श्रीवल्लभ की परम श्रद्धालु थी। अपने जीवन में उसने अनेक कष्ट सहे थे। कुछ वर्षों पहले उसके पति और दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, जिससे उसका जीवन शोक और दुख से भर गया था। वह दिन रात अपने दुर्भाग्य को कोसती और भगवान से प्रार्थना करती कि उसके कष्टों का कोई अंत हो। समाज में उसे अपशकुनी समझा जाने लगा और लोग उससे दूरी बनाने लगे, लेकिन अंबिका का विश्वास अडिग था। उसने सुना था कि श्रीपाद श्रीवल्लभ जी साक्षात भगवान दत्तात्रेय के अवतार हैं और अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। यही सोचकर उसने उनके दर्शन करने का निश्चय किया। एक दिन अंबिका पिट्टापुरम पहुंची, जहां श्रीपाद श्रीवल्लभ जी निवास कर रहे थे। उनके दर्शन पाकर वह भाव विभोर हो गई और रोते हुए बोली, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भर गया है। मेरे पति और बच्चे सभी मुझे छोड़कर चले गए। क्या यह मेरा दुर्भाग्य है? कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। श्रीपाद श्रीवल्लभ जी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, अंबिका, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे ही किए गए कर्म हैं जो अब तुम्हारे सामने दुहक बनकर खड़े हैं। किंतु घबराओ मत। सच्ची भक्ति, सेवा और शुभ कर्मों से तुम अपने पापों को मिटा सकती हो। श्रीपाद श्रीवल्लभ ने अपनी दिव्य दृष्टि से अंबिका के पिछले जन्मों का रहस्य देखा और उसे बताया, पिछले जन्म में तुमने एक गरीब ब्राह्मण परिवार को धोखा दिया था। तुम्हारी एक भूल के कारण उनका पूरा परिवार कष्ट में पड़ गया और उनके घर का विनाश हो गया। उसी पाप कर्म के कारण इस जन्म में तुम्हें अपने परिवार के विनाश का दुख सहना पड़ा। अंबिका यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हुआ कि वह कारण नहीं बल्कि अपने ही कर्मों के कारण दुख भोग रही थी। उसने श्रीपाद श्रीवल्लभ से प्रार्थना की, भगवान, अब मैं क्या करूं? कृपया मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त करें। श्रीपाद श्रीवल्लभ ने अंबिका को भक्ति, सेवा और दान का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, तुम सच्चे मन से भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करो, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करो और अपने सभी कार्यों में सच्चाई और प्रेम का अनुसरण करो। इस मार्ग पर चलकर तुम अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सकती हो। अंबिका ने श्रीपाद श्रीवल्लभ के चरणों में समर्पण कर दिया और उनकी आज्ञा का पालन करने लगी। उसने गरीबों को भोजन कराना शुरू किया, अनाथ बच्चों की सेवा की और निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को दूसरों की सहायता में लगा दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। श्रीपाद श्रीवल्लभ की कृपा से अंबिका के सारे कष्ट समाप्त हो गए। उसका मन शांति और आनंद से भर गया। उसने सांसारिक मोह को त्याग कर अपना शेष जीवन भक्ति और सेवा में लगा दिया। अंततः जब उसका अंतिम समय आया तो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वयं उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। उनकी कृपा से अंबिका ने अपने समस्त कर्मों से मुक्ति पाई और ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। शिक्षा। कर्म का सिद्धांत, जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। ईश्वर की कृपा, सच्चे मन से भक्ति करने पर भगवान हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं। सेवा और परोपकार, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने से हमारे पाप कटते हैं और हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।